हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट रेज्यूमे राइटिंग या सीवी राइटिंग भी हम कह सकते हैं, बिकॉज़ हम जो है इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं दिस वर्ड्स आल्दो देयर आर सम टेक्निकल डिफरेंसेस बिटवीन देम, लेकिन हम जो है इनको एज अ सेम कंसिडर करते हैं और इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं दिस रेज्यूमे एंड सीवी, क्योंकि फॉर्मेट काइंड ऑफ सिमिलर होता है। कंटेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। डिफरेंस भी मैं आपको बता दूंगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रेज्यूमे एंड सीवी, और सीवी बनाने का तरीका भी मैं आपको सिखा दूंगा। सीवी या एक अच्छे रेज्यूमे में क्या क्या होना चाहिए, किस तरह लिखते हैं, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके। सो लेट्स बिगिन। सो आपको आइडिया होगा कि रेज्यूमे क्या है, सीवी क्या है। सो रेज्यूमे प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ योर एजुकेशनल वर्क हिस्ट्री, आपके क्रेडेंशियल्स जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, एंड अदर अकम्पलिशमेंट एंड स्किल्स। बेसिकली ये एक 1 to 2 पेजर फाइल होगा, ठीक है, सिंपली पेज होगा जो कि बताएगा आपके एजुकेशन के बारे में, आपके वर्क हिस्ट्री के बारे में बताएगा, आपके स्किल्स, आपके नॉलेज के बारे में, डिग्रीज, क्वालिफिकेशन, उनके बारे में बताता है, ओवरव्यू। सो बेसिकली व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, तब वहाँ पे आपने रेज्यूमे बनाना होता है, सीवी बनाना होता है और वहाँ पे सबमिट करना होता है, जिसमें आपके रिलेटेड फुल फ्लैश इंफॉर्मेशन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो आपको टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। सो resumes are the most common documents requested of the applications in job, मोस्टली जॉब्स के लिए ही यूज़ होते हैं व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब। सो आपका रिज्यूमे कंसाइज यानी ब्रीफ, शॉर्ट, टू द पॉइंट होना चाहिए, डिटेल लेंथी नहीं होना चाहिए। रेज्यूमे के अंदर जो है बुलेट पॉइंट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन को डिटेल के साथ नहीं लिखा जाता, रादर देन दे आर रिटन वेरी प्रिसाइजली, वेरी शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा जाता है। सो आपके पास रेज्यूमे के बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें से कॉमन फॉर्मेट्स की हम बात करेंगे, टाइप्स की बात करेंगे, जिसमें है आपके पास क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे। क्रोनोलॉजी यानी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ दैट टुक्स प्लेस। सो इस टाइप ऑफ रेज्यूमे में, इस फॉर्मेट में आप क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अपने पास्ट वर्क एक्सपीरियंस को। ये मोस्टली उन प्रोफेशनल्स के लिए होता है जिनका वर्क एक्सपीरियंस हो, जो ऑलरेडी किसी जॉब में काम कर चुके हो, ठीक है। सो व्हेन दे आर अप्लाइंग फॉर अ न्यू पोजीशन, सो तब वहाँ पे वो अपनी वर्क हिस्ट्री मेंशन करेंगे कि मैंने यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस टाइम पीरियड में काम किया हुआ है, एंड डिटेल्स। एंड द सेकंड वन इज़ योर फंक्शनल रेज्यूमे। ये फंक्शनल जो है ये मोस्टली इट इज़ सूटेड फॉर अ जॉब सीकर्स जिनका बेस्ड हो एक पार्टिकुलर इम्पोर्टेंट स्किल्स के ऊपर। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ये फंक्शनल रेज्यूमे उनके लिए है जिनका पास्ट वर्क एक्सपीरियंस इतना ना हो, फ्रेश ग्रेजुएट्स हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली उनका ये फंक्शनल रेज्यूमे होता है। और कॉम्बिनेशन रेज्यूमे यानी इन दोनों को मिक्स करके जब रेज्यूमे बनाएंगे वो आपका कंबाइन रेज्यूमे कहलाएगा। सो इस तरह हवा में बातें नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, अपना सीवी दिखाऊंगा, तो तभी आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगे। सो डिफरेंस को देखते हैं कि सीवी और रिज्यूमे जो कि हम सेम चीज़ कंसिडर करते हैं, इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर नॉट। कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस है। रेज्यूमे की हमने बात की थी, कंसाइज डॉक्यूमेंट होगा जो कि इनलिस्ट करेगा आपका पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। वेयर इज आपका सीवी यानी करिकुलम वीटा, इट स्टैंड्स फॉर करिकुलम वीटा, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल होगा जो कि डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्राइब इन डिटेल, यहाँ पे डिटेल्स नहीं होते, यहाँ पे डिटेल्स होते हैं। आपके पब्लिकेशन, अवार्ड, ऑनर, सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूड होगा, जबकि रेज्यूमे में सब कुछ इंक्लूड नहीं करते। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उस जॉब के लिए सिर्फ वही इंक्लूड करते हैं। रेज्यूमे ऑब्वियसली लेंथ में शॉर्ट होता है, मोस्टली लोग कहते हैं 1 पेज होना चाहिए या 2 पेज, उससे ज़्यादा नहीं, जबकि सीवी आपका लेंदी होता है,
क्योंकि इसमें डिटेल्स होते हैं और इसके अंदर जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस है वो सारा इंक्लूड करते हैं, तो इसका लेंथ ज़्यादा होता है। रेज्यूमे जो है जॉब सर्च के लिए यूज़ होता है, जबकि सीवी व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर साइंटिफिक या एकेडमिक या रिसर्च फेलोशिप्स के लिए। देन रेज्यूमे आपका चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, जिस पोजीशन के लिए, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका रेज्यूमे चेंज हो सकता है। ऑब्वियसली उस जॉब की जो डिमांड होगी उसके मुताबिक आप वो स्किल्स इंक्लूड करेंगे, वो क्वालिफ़िकेशन इंक्लूड करेंगे, वो सर्टिफिकेशन इंक्लूड करेंगे जो उस वैकेंसी के रिलेटेड हो, जो उसके लिए चाहिए। बाकी डिटेल्स जो इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए वो इंक्लूड नहीं करेंगे। जबकि सीवी इट डजेंट चेंज अकॉर्डिंग टू द पोजीशन या जॉब, वो सेम रहेगा जिसमें आपका तमाम डेटा आएगा। एक अच्छे रिज्यूमे में क्या होना चाहिए कि एक आपका पॉजिटिव इमेज रिप्रेजेंट करता हो, आपका रियलिस्टिक पिक्चर रिप्रेजेंट करता हो उसके सामने, दूसरे लोगों के सामने। देन इट गाइड्स करता है इंटरव्यूअर को व्हाट टू आस्क, क्योंकि आपका सीवी देख के ही ना इंटरव्यू उसके मुताबिक आपसे क्वेश्चन पूछता है ऑब्वियसली। और काइंड ऑफ इंस्पायरिंग हो आपका सीवी, इन्फ्लुएंशियल हो, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इमेज आपका रिप्रेजेंट करता हो और ये इन्फ्लुएंस करता हो कि वो आपको हायर कर सके। स्ट्रक्चर ऑफ रेज्यूमे अभी देखते हैं, हाउ टू राइट रेज्यूमे या स्ट्रक्चर या फॉर्मेट की आपके रेज्यूमे में क्या क्या होना चाहिए। सो सबसे पहले आपका होता है हेडर, यानी सिंपल हेडर के अंदर आप देखेंगे कि जिसमें आप अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल डिटेल्स वगैरह लिखते हैं। फिर आप करियर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि आप क्या करियर परस्यू करना चाहते हैं, आपका क्या गोल है, व्हाट यू आर एग्जैक्टली लुकिंग फॉर। सो ये 2 से 3 4 लाइन का एक स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है, जिसमें आप क्लियरली रिलेवेंटली टू द पॉइंट लिखते हैं कि दिस इज़ माय गोल, मैं ये करियर परस्यू करना चाहता हूँ। फिर एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आ जाएगा, जिसमें जो है मोस्ट रिसेंट से ओल्डर वन की तरफ जाएंगे। एक्सपीरियंस, स्किल्स वगैरह मेंशन करेंगे। सो हवा में बातें नहीं करूँगा ज़्यादा, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूँगा कि किस तरह बनाते हैं। मोस्टली आजकल जो है रेज्यूमेज़ ऑनलाइन बनते हैं, ठीक है, एंड बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप बना सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये है कैनवा, बिकॉज कैनवा इज़ ईज़ी टू यूज़। यहाँ पे रेज्यूमे बनाना बहुत ही इजी है, अच्छे फीचर्स है। इसके अलावा और भी वेबसाइट्स पे आप बना सकते हैं, एक्सपर्ट से भी बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीवीज़ मैंने बनाए हुए हैं ख़ुद के लिए। सो जो कि लेटेस्ट है मैं आपको वो दिखा दूँगा। ये सीवी है मेरा, ठीक है। यहाँ पे टेम्पलेट्स, डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप उनको एडिट करेंगे, ठीक है, और अपना इंफॉर्मेशन पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर ओन डिमांड्स, उसको कस्टमाइज़ करके। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मेरे पास एक टेम्पलेट है, ठीक है, उसको मैं इस तरह ओपन करूँगा। इस तरह करके ना ये टेम्पलेट अवेलेबल है। सो इनकी जगह मैं अपना इंफॉर्मेशन पुट करूँगा, वर्क एक्सपीरियंस की जगह अपना नाम, प्रोफाइल, स्किल्स वगैरह। सो मैं आपको अपना सीवी दिखाता हूँ, जिसमें देखेंगे कि क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए आपके सीवी में। दिस इज़ माय सीवी। सबसे पहले हेडर में आपका नाम होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में आप लिखे, ब्लॉक लेटर्स में। और यहाँ पे एक अपना अच्छा सा खूबसूरत सा फॉर्मल सा पिक्चर लगा देंगे, ठीक है। फिर कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिखेंगे, अपना फ़ोन नंबर लिखे, ईमेल एड्रेस लिखे, घर का एड्रेस लिखे, ठीक है। अगर आप लिंक्स देना चाहे तो मोस्टली लिंक्डइन जो कि प्रोफेशनल है, लिंक्डइन का आप लिंक यहाँ पे दे दें। देन यहाँ पे हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव की, करियर ऑब्जेक्टिव की, कि कुछ 3 4 5 लाइंस में आप अपना करियर गोल लिखेंगे कि मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ। सो मैं बताता हूँ, मैं कहता हूँ आई एम इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स प्रोफेशनल विद अ पैशन फॉर लैंग्वेज एनालिसिस, लिटरेचर इंटरप्रिटेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो इस तरह मैंने लिखा अपना करियर ऑब्जेक्टिव। फिर यहाँ पे मैं अपना लिखूँगा एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, जो कि मोस्ट रिसेंट से पास्ट उसकी तरफ जाएगा। मोस्ट रिसेंट अभी मैं बीएड कर रहा हूँ, जो कि कंटिन्यूएशन में है। देन मैंने बीएस किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स फ्रॉम द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, मेरा CGPA
दिस वन एंड देन फिर मैं एफएससी का डिटेल इंटर करूँगा, मार्क्स सब कुछ। देन मैट्रिकुलेशन के बारे में मैं बता दूँगा। ओके, बस मैट्रिक तक बताना है, ऐसा ना हो कि 8 7 6 5 नो, प्राइमरी एजुकेशन नहीं बताना, मैट्रिक तक बताना है क्योंकि सर्टिफिकेशन वहाँ तक होती है ना। देन मैं अपना वर्क एक्सपीरियंस बता दूंगा जो कि मोस्ट रिसेंट से शुरू होगा। मोस्ट रिसेंटली मैं अभी काम कर रहा हूँ एज अ विजिटिंग लेक्चरर एट KIU। ओके, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है कि मैं अच्छी तरह लैंग्वेज उनको पढ़ाऊँ, फोस्टर कर सकूँ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, इस तरह कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लिखें। देन मैं अभी एज अ काम कर रहा हूँ इंग्लिश टीचर एट महनाज फातिमा फाउंडेशन। देन पास्ट वर्किंग एक्सपीरियंस में बता देता हूँ कि मैंने काम किया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर आईशेड यानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ मैंने काम किया है। देन खान एजुकेशन बोर्ड के साथ इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेटर मैंने काम किया हुआ है। तमाम वर्क एक्सपीरियंस आप लिखेंगे। फिर मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, नेटिव कैंप में, यूट्यूब में भी पढ़ाता हूँ। ये सारा वर्क एक्सपीरियंस आप लिखेंगे। ओके, यहाँ पे ये साइट रही है अबाउट स्किल्स। स्किल्स के बारे में लिखेंगे कि मेरे में क्या स्किल्स है। मेरे पास सॉफ्ट स्किल्स है, लीडरशिप है, देन यूट्यूबिंग करता हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मैं टीचिंग मेरा स्किल है, रिसर्च, क्रिएटिव राइटिंग या कंटेंट राइटिंग जो है। देन इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ के बारे में आप लिख सकते हैं। आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये जो कि स्टार्टिंग में ही हमने कहा हुआ था, ठीक है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। सो ये फॉर्मेट डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप यही मेरा वाला ही यूज़ करें। नो, यू कैन यूज़ योर ओन टेम्पलेट जो कि आपको अच्छा लगे। देन लैंग्वेजेस की बात करें जो कि आप बोलते हो। देन प्रोफाइल लिंक्स आप देंगे अपने लिंक्डइन का, फाइवर का, जो भी ट्विटर व्हाट्सएवर, जो कि आपका पॉजिटिव इमेज शो करता हो। देन आप बात करेंगे वॉलंटियर वर्क और एफिलिएशंस की, कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप वॉलंटरी काम करते हैं या एफिलिएशन से आपके साथ। फॉर एग्जांपल मैं वर्क करता हूँ FLI के साथ, टाइम पीरियड उसका क्या था 2023 से 24 तक, और अभी भी करता हूँ। देन फाउंडेशन लैंग्वेजेस, मैंने इंग्लिश वर्क्स किया हुआ है। देन मैं काम करता हूँ GISN नेटवर्क के साथ और GBC स्टूडेंट सपोर्ट नेटवर्क के साथ, OEC के साथ, ये सारा जो कि मेरी एफिलिएशंस है। देन सर्टिफिकेशन एंड अवार्ड्स के बारे में आप मेंशन करना चाहे, जिसमें आपने कोर्सेज किए होंगे, आपने काम किया होगा, आपके पास ओहदा होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट वाला फोप, स्टूडेंट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी, इस तरह के चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। फिर रेफरेंसेस देंगे कि दूसरे बंदों का रेफरेंसेस ना, जो कि आपके बारे में बता सके कि इस बंदे को मैं जानता हूँ, ये वो, जो कि इंटरव्यू के बाद अगर रेफरेंस देनी हो तो आप दे देते हैं। सो इट विल बी प्रोवाइडेड एज पर रिक्वेस्ट और डिमांड। सो एक रेज्यूमे में, CV में, ये CV है बेसिकली, ओके ये चीज़ें आपका होना चाहिए। ये सारे हमने चीज़ें प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखा दिया। ओके, अचीवमेंट्स, पर्सनल डिटेल, रेफरेंसेस वगैरह। सो हाउ टू राइट अ सक्सेसफुल रेज्यूमे मैंने आपको बता दिया, ये कंपोनेंट्स होने चाहिए। इसी तरह लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्रोफेशनलिज्म आपका होना चाहिए। ओके, एंड इस तरह कैनवा पे आप बना सकते हैं कस्टमाइज करके। सो हाउ टू राइट अ सक्सेसफुल रेज्यूमे, क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल या मिक्स भी आपका हो सकता है। और क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने करना है वाइल राइटिंग रेज्यूमे, यानी डूज ऑफ रेज्यूमे का ये मतलब वो चीज़ें जो आपने करना है रेज्यूमे या CV लिखते हुए। आपने स्पेसिफिक होना, जनरल बिल्कुल भी नहीं होना, रिलेवेंट टू द पॉइंट, कंसाइज रहना है। ओके, और अपना एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड करने की कोशिश करनी है। ओके, अगर आपके कोई डिस्टिंक्शन है, आप में कोई यूनिकनेस है, उसको क्लियरली मेंशन करें। फॉर एग्जांपल आप चाइनीज़ बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, व्हाट्सोएवर, या आप किसी स्कॉलरशिप पे बाहर गए हो, वो चीज़ें लाजमी मेंशन करनी है। फिर आपके CV में जो है वो कोई स्पेलिंग या ग्रामर का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, जो कि नेगेटिव इम्पेक्ट क्रिएट करता है ना ऑब्वियसली। देन ये जो फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट जो आप यूज़ करते हैं वो सिमिलर या सेम होना चाहिए। फ़ॉन्ट साइज़, ये सारी चीज़ें ना, टॉप वाला आप बोल्ड करते हो, नीचे वाला नहीं करते हो।
फिर जो है फ़ॉन्ट साइज, स्टाइल, ये सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। मेंशन व्हाई देयर इज़ अ गैप इन योर वर्क हिस्ट्री। अगर आप वर्क हिस्ट्री में ब्रेक लेते हो तो वो रीज़न मेंशन कर सकते हैं। क्या चीज़ नहीं करनी है, आपने ज़्यादा लॉन्गर नहीं बनाना अपना रेज्यूमे। ओके, सीवी की बात करें तो आप लॉन्गर बना सकते हैं। डू नॉट राइट इन कंपनीज जार्गन, यानी कंपनी का जो अपना पार्टिकुलर वे ऑफ लैंग्वेज होता है उसमें नहीं लिखना, बल्कि सिंपल लैंग्वेज में लिखना है ताकि समझने में आसानी हो। डू नॉट ओमिट, यानी छोड़ नहीं देना है कोई कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, अपने बारे में कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ज़रूर इंक्लूड करें, ईमेल, नेम, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रेज्यूमे या सीवी राइटिंग। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।